हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लीड कोड 392 इज सब सीक्वेंस। प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल। आपको दो स्ट्रिंग दे रखे हैं एस एंड टी। आपको बताना है कि एस जो हमारा स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग टी का सब सीक्वेंस है कि नहीं है। सब सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी चीज़ दे रखी है, लेट से ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप कोई भी कैरेक्टर किसी भी प्लेस से उठा लो, वो हमारा सब सीक्वेंस होगा। जैसे कि बट एक ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि ए ई जी क्या है, इसका सब सीक्वेंस है। बट क्या ए बी सी इसका सब सीक्वेंस है? हाँ, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, एक ऑर्डर में आ रहे हैं। बट क्या सी बी ए इसका सब सीक्वेंस है? नहीं। सी के बाद हमें कभी भी बी नहीं मिला है और उसके बाद ए कभी नहीं मिला है। तो दैट इज़ व्हाट सब सीक्वेंस इज़। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? गिवन इनपुट ही देख लेते हैं। हमारा एस क्या है? ए बी सी। टी क्या है? ए एच बी जी डी सी। हाउ विल यू सॉल्व इट? सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर यहाँ मेंटेन कर लूँगा और दूसरा पॉइंटर यहाँ मेंटेन कर लूँगा। अब मुझे टी में चेक करना है, तो मैं टी को हर बार एक एक से इंक्रीमेंट करूँगा और इंक्रीमेंट करते टाइम जैसे ही मेरा एस का जो पॉइंटर है और ए का पॉइंटर वहाँ पे कैरेक्टर सेम हुआ, तो मैं एस को भी इंक्रीमेंट कर दूँगा। देन ऑब्वियसली टी को तो हम टी वाले जो पॉइंटर है उसको तो एक एक से हर बार इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे बी बी के इक्वल हुआ, वापस इसको इंक्रीमेंट करेंगे। जी डी सी आया, अगेन इसको इंक्रीमेंट कर देंगे एंड ये तो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जैसे ही दोनों में से कोई एक एंड में पहुँच गया अपने फिनिश, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो एस का जो पॉइंटर था क्या वो यहाँ पे एंड में पॉइंट कर रहा है कि नहीं। एंड में पॉइंट कर रहा है, ऐसा क्या मतलब कि इसके हर एक कैरेक्टर एक ऑर्डर में इसमें अपीयर हुए हैं। दैट्स ऑल, इट इज़ एज सिंपल एज दिस। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करो, अपना अपना सबका तरीका हो सकता है इम्प्लीमेंट करने का, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट्स वाई हम सॉल्विंग इट। तो मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ ए, आप पॉइंटर का बेटर नेम दे सकते हो। और बी एक पॉइंटर बना लेता हूँ 0। ए बेसिकली पॉइंट करेगा एस के इंडेक्स पे, बी पॉइंट करेगा टी के इंडेक्स पे। एंड वाइल ए इज़ लेस देन एस डॉट साइज एंड बी इज़ लेस देन टी डॉट साइज, जब तक ये है तो आप क्या करो, आप बी को इंक्रीमेंट करते रहो। बी को हर बार एक से इंक्रीमेंट करो, बट इफ़ एस ऑफ ए अगर इक्वल है टी ऑफ बी के, तो आप क्या करो, ए को भी इंक्रीमेंट करो। और ऐसा करते करते इस लूप के बाहर आने का क्या मतलब है कि कोई ना कोई ए क्या हुआ, अपने को पूरा ट्रैवर्स कर लिया, आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। तो हमें बस सिंपली देखना है कि ए हमारा सारे कैरेक्टर जो ए का था, क्या हमारा जो ए, अगर इसको मैं ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो क्या मेरा ए एस डॉट साइज़ की इक्वल हुआ कि नहीं, सारे कैरेक्टर अपीयर हुए कि नहीं। तो हम सिंपली ये रिटर्न कर देंगे ए इज़ इक्वल टू एस डॉट साइज़। इसको रन करते हैं, होपफुली रन कर जाए, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, इट शुड गेट सबमिटेड ऑल्सो। ये ओके, परफेक्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स आते हैं और हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लगता है, बट या यू शुड कीप दिस इन माइंड कि इसको कैसे कर सकते हैं। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल, नथिंग मच इन दिस वीडियो। So yeah, see you in next video. Take care. Bye bye.